वेलकम टू द 30 डे चैलेंज डे 8। कल हमने ये सारे टॉपिक्स कवर किए थे एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस दीज मेनी टॉपिक्स। बट बिफोर दैट दिस इज टाइम फॉर अ मूड चेक। क्यों करना है आपको पता है ऑलरेडी। प्लीज यूज सम न्यू वर्ड्स फ्रॉम द लिस्ट सो दैट यू लर्न सम न्यू वर्ड्स। आई होप यू हैव शेयर्ड। लेट्स गो अहेड टुवर्ड्स आवर मेन टॉपिक, बट बिफोर दैट ये वाला इंपॉर्टेंट मैसेज आपको याद होगा। आज का हमारा टॉपिक है सिंपल पास्ट। सो whenever we talk about any action जो कि पास्ट में शुरू होता है और पास्ट में ही खत्म हो जाता है, उन सभी एक्शंस के बारे में बात करने के लिए वी यूज सिंपल पास्ट टेंस। अगर एक सीक्वेंस ऑफ पास्ट एक्शंस है, फॉर एग्जांपल मैं दिल्ली गया, खाया, सोया, वापस आ गया, ये सारे के सारे एक्शंस पास्ट में हुए थे, इन सबको बताने के लिए आई विल यूज सिंपल पास्ट टेंस। नाउ लेट्स लर्न हाउ टू फ्रेम सेंटेंसेस। लेकिन सबसे पहले इस फिल्म के जो मेन कैरेक्टर्स हैं उनको समझ लेते हैं। डिड, वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म एंड द सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, ये तीन मेन कैरेक्टर्स हैं। अगर किसी सेंटेंस में डिड आता है तो उसके साथ हमेशा वर्ब फर्स्ट फॉर्म में रहेगा, लेकिन जैसे उस सेंटेंस से डिड गायब हुआ वो फर्स्ट फॉर्म अपने आप सेकेंड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। सो दिस इज व्हाट वी नीड टू टेक केयर ऑफ। लेट्स गेट स्टार्टेड विद द अफर्मेटिव सेंटेंसेस। इन सभी सब्जेक्ट्स के साथ हम जो है सेंटेंस बना के देखेंगे कि कैसे बनेगा। बट बिफोर दैट लेट्स चेक द सेंटेंस स्ट्रक्चर। तो ये शुरू होगा सब्जेक्ट से, फिर सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड उसके बाद ऑब्जेक्ट पे ये खत्म हो जाएगा। दिस इज हाउ द सेंटेंस इज गोइंग टू लुक लाइक। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। पहला, आई विजिटेड माय ग्रैंडमदर लास्ट वीकेंड। सेकंड, वी कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट yesterday. You watched a movie last night. They finished their homework before dinner. The kids played in the park all afternoon. She cooked dinner for the family and so on. You can pause the video और इसको आराम से पढ़ सकते हो और फिर हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। नाउ लेट्स मूव टू द नेगेटिव सेंटेंसेस। तो उसका जो सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है कुछ इस तरीके का दिखेगा। सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। मैंने शुरू में ही बताया था जैसे ही डिड आएगा सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब की जगह पे हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करना शुरू कर देंगे। लेट्स सी सम सेंटेंस एग्जांपल हियर। पहला, आई डिडंट फिनिश रीडिंग द बुक। एक चीज नोटिस करना, जब भी हम इसको कॉन्ट्रैक्ट करते हैं डिड और नॉट को, तो डिडंट नहीं कहते हैं, डिडंट कहते हैं। डिडंट मतलब जो पहला वाला डॉ होता है वो तो होता ही है, पर सेकेंड वाला डॉ भी बहुत थोड़ा सा ही सही पर होता जरूर है। सो डोंट स्किप द सेकेंड डॉ, आई मीन सेकेंड डी। Let's check more sentences. We didn't attend the concert. You didn't call me yesterday. They didn't play basketball after school. And there are so many other sentences you can check. Now, let's check how to create interrogative sentences. तो इसका जो sentence formation होगा that's going to be like did plus subject plus first form of the verb plus object. Ready for the examples? Here we go. Did I enjoy the movie last night? Did we go to the museum on Saturday? And so on. Now here when you notice, I have used a variety of action verbs in all the examples. Idea ये है कि आप अलग अलग verbs के साथ sentences देखो ताकि आपके दिमाग में अलग अलग तरीके के verbs आके बैठ जाएं और जब आपको बोलना पड़े तो फिर आपको बहुत सोचने की ज़रूरत ना पड़े। तो अगर आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट लेना है इस लेसन से, सो प्लीज़ वीडियो को पॉज करके सारे सेंटेंसेस को 2-3 बार पढ़ लो फिर आगे बढ़ो। Now we have covered framing sentences और हम आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं। तो here we have the first exercise. इस एक्सरसाइज में करना क्या है, you can see there is a sentence written, she didn't danced at the party, जो कि इनकरेक्ट है। आपको करना ये है कि इसको करेक्ट करके लिखना है अफर्मेटिव में भी, नेगेटिव में भी एंड इंटरोगेटिव में भी। पहले वाले का आंसर मैं आपको दिखा देता हूँ। So this here it is. Affirmative, she danced at the party. Negative, she didn't dance at the party. Interrogative, did she dance at the party? Second sentence is for you. You can write in the chat box as well so that I can also check. Please pause the video, complete it and then play it again. Hope you have completed. Let me reveal the answers. Here we go. The affirmative sentence is going to be, they went to the beach last summer. They didn't go to the beach last summer. Did they go to the beach last summer? गलती क्या है, इसमें लिखा हुआ they didn't went to the beach. मैंने आपको बोला था जैसे did आएगा फर्स्ट फॉर्म यूज होना शुरू हो जाएगा। So the correct sentence यहाँ पे लिखा हुआ they didn't go to the beach last summer. And here is the last sentence of this exercise. Did he finished his homework on time? गलत है, ये साफ साफ दिख रहा है क्योंकि did के साथ सेकेंड फॉर्म यूज हुआ है। लेकिन सही क्या होगा अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव में, ये आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखो। I hope you have written. Here are the answers. Affirmative, he finished
his homework on time? Negative, he didn't finish his homework on time. Interrogative, did he finish his homework on time? Now we move to another exercise and that is about story building. जैसा कि मैंने कल बोला था, यहाँ आपके सामने दिख रहा है एक स्टोरी से लिखा हुआ है, लेकिन वर्ब्स क्या होंगे ये क्लियर नहीं है। तो आपको जहाँ पे 1 2 3 4 लिखा हुआ है उसके बाद जो भी ब्रैकेट में लिखा हुआ है वो बेस फॉर्म है। उन बेस फॉर्म्स की जगह पे आप कौन सा वर्ब लिखोगे। फॉर एग्जाम्पल पहला वाला है अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स, क्या होना चाहिए? गो, वेंट, व्हाट, ये आप डिसाइड करोगे। एक चीज़ ध्यान रखना, अगर टू बी आपको कहीं दिख रहा है तो टू बी का मतलब इज, एम, आर, वॉज, वर, इनमें से कुछ यूज़ होगा। तो वीडियो को पॉज करिए, इसको कंप्लीट करने की कोशिश करिए एंड देन प्ले द वीडियो टू चेक द आंसर्स। प्लीज पॉज इट नाउ। आई एम श्योर यू हैव कंप्लीटेड, सो हियर आर द आंसर्स। Yesterday a group of friends went, क्योंकि पास्ट की बात हो रही है, on a hike in the mountain. They planned क्योंकि पास्ट में ही प्लान किया था, this trip for weeks. The weather was perfect and the scenery looked stunning. During the hike they encountered ed second form past form some wild animals but didn't feel scared. अब यहाँ पे फेल्ट नहीं लिखा है, फील होगा, क्यों? क्योंकि डिड वहाँ पे है साथ में, बट डिडंट फील स्कैर्ड। हाउएवर वन ऑफ देम ट्विस्टेड देयर एंकल, एंकल वो वाली जगह होती है पैर की जहाँ पे पायल पहनते हैं, इसलिए पायल को एंकलेट भी बोलते हैं। वन ऑफ देम ट्विस्टेड देयर एंकल व्हाइल वॉकिंग ऑन अ रॉकी पाथ। डिस्पाइट द इंजरी दे कंटिन्यूड देयर हाइक and reached the summit just before sunset. They took breathtaking photos to remember the adventure. Good story, right? इसी तरीके से आपके भी पास्ट की कोई भी स्टोरी हो, कोई भी इवेंट हो, आप शेयर कर सकते हो यूजिंग सिंपल पास्ट टेंस। नाउ वी मूव टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट सेक्शन, दैट इज रीडिंग प्रैक्टिस। सो रीडिंग प्रैक्टिस में एक पैराग्राफ होगा, उसको अच्छे से पढ़ना एंड देन आंसर द क्वेश्चंस जो कि उसके बाद आएंगे। हियर वी गो। नाउ प्लीज पॉज एंड रीड इट केयरफुली। आई होप यू हैव रेड एंड यू आर रेडी फॉर द क्वेश्चन। तो मैं जल्दी जल्दी आपको 5 क्वेश्चंस दिखाऊंगा, आपको जो भी आंसर सही लगता है उसमें आप अपने नोट पैड पर लिख लेना और उसके बाद लास्ट में आई विल रिवील द आंसर्स, फिर आप मैच कर लेना, फिर अपना स्कोर मुझे बताना। हियर इज द फर्स्ट क्वेश्चन। हाउ मेनी टाइम्स डिड द नैरेटर राइड द रोलर कोस्टर? वंस, ट्वाइस, 3 times. Did the narrator eat cotton candy? Yes. It's their favorite. No, they don't like it, only a little. What did the narrator's friend win at the park? Books, stuffed toys, art supplies. Question number 4. Did the narrator take pictures on the carousel? Carousel वो घोड़े वाला झूला नहीं होता है जो गोल गोल घूमता है, that is carousel. Yes, they took many pictures. No, they forgot their camera. See? Yes, only a few. And the last question is, when did the group leave the amusement park? In the morning, before noon, until sunset. I hope आप सभी ने आंसर लिख लिए होंगे. So let me reveal the answers. Question number 1, C. Question number 2, B. Question number 3, B. Question number 4, B. And question number 5, C. तो 5 में से कितने आंसर्स आपके सही हुए हैं? प्लीज शेयर दैट इन द कमेंट बॉक्स। हालांकि ये वाला पैसेज का पता नहीं, पर क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा सिंपल थे। नाउ लेट मी क्विकली शेयर द असाइनमेंट। इन असाइनमेंट यू नीड टू राइट एनी ऑफ द पास्ट एक्सपीरियंसेस ऑफ योर्स। कोई भी पास्ट एक्सपीरियंस आप उठाइएगा, अच्छा ही उठाइएगा, जब पास्ट से कुछ उठा रहे हैं तो कुछ बढ़िया वाला उठाइएगा एंड देन प्लीज़ राइट दैट डाउन ऑन योर नोट पैड। नोट पैड पर लिखने के बाद आप उसको रिकॉर्ड भी करिए अपने आवाज़ में, क्योंकि अल्टीमेटली आपको बोलना सीखना है। उसके बाद आप ये रिकॉर्डिंग मेरे साथ शेयर कर सकते हो। कई सारे लोग इंस्टाग्राम पे नहीं हैं, तो आप मुझे ये रिकॉर्डिंग व्हाट्सएप पर भी भेज सकते हो। आई विल शेयर फीडबैक देयर। सो दैट्स ऑल आई हैड फॉर टुडे। प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर इट विथ मोर पीपल। सी यू टुमारो।